आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स पर जो नीट एग्जाम से रिलेटेड हाई प्रोबेबिलिटी के साथ स्टूडेंट से हो जाती है। अगर दूसरे शहर जा रहे हैं देने के लिए अपना एग्जाम, तो एक दिन पहले पहुंच जाइए। तो रफ वर्क अच्छे से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से करना, ज्वेलरी कुछ भी पहन के मत जाना, एक एक चीज मत पूछना कि नोज पिन पहन के जा सकता हूँ क्या, कोई रिलीजियस कड़ा पहन के जा सकता हूँ क्या। बेटा पूरा पेपर सही कर दोगे, पर अगर रोल नंबर गलत भर दिया, टेस्ट बुकलेट नंबर गलत भर दिया, तो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। और अगर आप नीट एग्जाम में अपियर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं जो भी बातें बताने वाली हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स पर जो नीट एग्जाम से रिलेटेड हाई प्रोबेबिलिटी के साथ स्टूडेंट से हो जाती है और जिस कारण से वो अपने डॉक्टर बनने के सपने से पीछे रह जाते हैं। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है बेटा आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप एक दिन पहले ही अरेंज कर लीजिएगा, लास्ट मिनट के लिए मत रुकिएगा। इसमें आपके जो एडमिट कार्ड होगा उसकी जितने भी पेजेस हैं उन सबकी कलर्ड फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए, चाहे वो आपका वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, जो भी आपने लगाया है। इसके बाद 2, बल्कि मैं तो बोलूंगी आप 3-4 ही ले जाना, पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए। और एक, पर मैं बोलूंगी आप 2 रख लेना, पोस्ट कार्ड साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो छोटी होती है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो बड़ी होती है। पोस्ट कार्ड पासपोर्ट दोनों साइज की फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। आप एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर लेके जा सकते हैं ये सब कुछ रखने के लिए, बट वो आपका बाहर छुड़वा दिया जाएगा, तो उसको छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले अरेंज कर लेना। ये कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, आखिरी में डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाता है, फिर सेंटर पर जाकर एकदम से पैनिक हो जाता है। नंबर 2, सेंटर पर पहुंचना। स्टूडेंट्स, अगर पॉसिबल है तो आप अगर दूसरे शहर जा रहे हैं देने के लिए अपना एग्जाम, तो एक दिन पहले पहुंच जाइए। सेम डे का रिस्क मत लीजिएगा, कोई ट्रैफिक जैम हो सकता है, कोई अनफोर्सीन कंडीशन हो सकती है, पैनिक क्रिएट हो सकता है। माइंड को उस समय हमें एड्रेनलिन रश में नहीं डालना है। तो वो चांस मत लीजिए कि 2 बजे पेपर है, मैं तो 9-10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। बेटर है आप एक दिन पहले पहुंच जाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर पॉसिबल है तो अपना सेंटर देख कर आइएगा। एक बात और, सेंटर देख कर आ जाइए ताकि उस दिन कोई कंफ्यूजन ना हो, किस गेट से घुसना है, कौन सा कॉलेज है, कई बार पास पास भी होते हैं, कोई आप पैनिक ना करें। और सेंटर पर बैगेज काउंटर है या नहीं। बेटा कई जगह पर बैगेज काउंटर होता है, तो आप जो भी अपनी कोई बुक ले जा रहे हैं या मोबाइल ले जा रहे हैं या बैग लेके जा रहे हैं, बॉटल लेके जा रहे हैं, कई बच्चे अकेले जाते हैं, पैसे हैं, तो वो सब बैगेज काउंटर पे रखवा दिया जाता है। और कई जगह पे बैगेज काउंटर नहीं भी होता, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि कोशिश कर कर अपना, ना तो आप मोबाइल लेकर जाइएगा अगर इफ इट इज पॉसिबल, और अगर आप अकेले भी जा रहे हैं, अगर आप पैसे भी ले जा रहे हैं, तो कॉइन्स लेकर मत जाइएगा, सिक्के अलाउड नहीं होंगे। नोट जो है वो कुछ सेंटर्स अलाउ कर देते हैं ले जाना, कुछ बाहर बैगेज काउंटर पे रखवा देते हैं। तो पैसे उतने ही लेके जाएं जितना आपको ऑटो या बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली चाहिए। पानी आपको वहीं पर मिलेगा, पेन वहीं पर मिलेगा, तो आपको और कुछ नहीं लेके जाना है। तो कोशिश करके एक दिन पहले पहुंच जाइए उस जगह पर और सेंटर को देख आइए। ये सब चीजें आखिरी टाइम पर पैनिक में क्रिएट कर देती हैं और हम आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। This I have seen in so much years of my career. These things are the common mistakes which happen with the students. Number 3 जो आता है वो आता है जब आप अपने सेंटर पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर आप अपना रोल नंबर जो है वो बाहर जो सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, यानी आपका रूम कौन सा है, उसमें आपकी सीट कौन सी है, तो वहां पर ही बैठे हैं आप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा बेटा प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करें। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर एक बहुत बेसिक बात आपको बताऊं ड्रेस कोड को लेकर, बच्चे पता नहीं इतना पैनिक क्यों करते हैं, बहुत सिंपल है बेटा। एक टी शर्ट खरीद लेना, या घर में हो, आपकी हो, भैया की हो, साइज बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राउंड नेक या वी नेक होना चाहिए, कॉलर नहीं होनी चाहिए, हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, फुल स्लीव्स नहीं चलेगा। और कोशिश कर कर एकदम प्लेन, जैसे सिंपल सी 200-300 रुपए की टी शर्ट आती है जिसपे कुछ लिखा हुआ नहीं है, या एकदम मिनिमम सा कुछ एक लाइन लिखी हुई है, राउंड या वी नेक की है, बस वो टी शर्ट ले लेना। और लोअर एकदम सिंपल सा जो घर में पजामा पहनते हैं, बिना कोई पॉकेट्स का होना चाहिए, कोई चेन या मेटल की चीज, बटन्स वगैरह नहीं होने चाहिए क्योंकि वो मेटल डिटेक्टर में आता है। तो एकदम लूज सा ट्राउजर होना चाहिए।
हाफ स्लीव्स की एकदम प्लेन राउंड नेक वी नेक की टी शर्ट, लड़कियां भी यही पहन के जा सकती है। टी शर्ट अलाउड नहीं तो सिंपल सा कुर्ता ले लेना, बट अगेन वहां पर भी हाफ स्लीव्स होनी चाहिए और कुछ नेक कॉलर वगैरह नहीं होनी चाहिए, बटन्स वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ज्वेलरी कुछ भी पहन के मत जाना। एक एक चीज मत पूछना कि नोज पिन पहन के जा सकता हूं क्या, कोई रिलीजियस कड़ा पहन के जा सकता हूं क्या। अगर कोई ऐसी ज्वेलरी है जो आप उतार नहीं सकते हैं, कुछ कोई 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 आपने धागा बांधा हुआ है, कोई ताबीज है या कोई कड़ा है, तो बेटा देखो वो आप प्रिपेयर्ड होकर जाना। हो सकता है वहां पर अलाउ कर दे रिलीजियस बैकग्राउंड्स पर, बट हो सकता है ना भी करे, वो सेंटर टू सेंटर वैरी करता है। तो प्लीज 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 वहां पर आर्ग्यूमेंट्स मत करना, किसी तरह का झगड़ा मत करना, आर्ग्यूमेंट्स मत करना। अपना उद्देश्य याद रखना, ईश्वर भी इसी में खुश होंगे कि आप अपना पेपर शांति से दें। तो उस चीज के लिए प्लीज आप प्रिपेयर्ड रहना। आर्ग्यूमेंट्स करने से, लड़ाई झगड़ा करने से आप ही का टेम्परामेंट हाई होगा, आपको नर्वसनेस होगी, पैनिक होगा, पेपर बिगड़ेगा, बेटा कोई मतलब नहीं रहेगा, पूरी मेहनत खराब हो जाती है। लड़कियां भी जो है बालों में एकदम खुले बाल रखकर जाएं, लंबे हैं आप रबर बैंड लगा लो, लेकिन हो सकता है वो वहां हटवा दें। बाकी कोई हेयर बैंड, हेयर पिन, किसी तरह की एसेसरी, ज्वेलरी, घड़ी, चूड़ी, कुछ भी, नथिंग एट ऑल। फुटवेयर एकदम सिंपल चप्पल पहन के जाने, जिसको हवाई चप्पल स्लीपर्स बोलते हैं, वो पहन के जाना है। खरीदने की भी जरूरत नहीं है, घर में किसी की भी बाथरूम स्लीपर हो उसको पहन जाना, ठीक है। बेसिकली बिल्कुल चंपू जैसे बिल्कुल झल्ले जैसे होकर जाना है। वहां पर सारी स्मार्टनेस नीट निकालने के बाद अपन दिखाएंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन पर जब मिलेंगे, ठीक है। बैग और बॉटल जो है बेटा, वैसे तो पानी वहां मिलेगा, बैगेज काउंटर अगर है तो बैग ले जाओ, वरना अपनी रिस्क पर रखना पड़ता है। बैगेज काउंटर भी जो है वो एनटीए साफ बोलता है कि हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, तो कोशिश कर कर मिनिमम चीजें कैरी करिए, ठीक है। नाउ इसके बाद में ये बड़ा ध्यान रखना, अब आप हॉल के अंदर पहुंच गए, इवन जब आपकी चेकिंग हो रही होगी, जब आपको हॉल के अंदर भेज रहे होंगे, तो किसी से लड़ाई झगड़ा, बहस, आर्ग्यूमेंट्स मत करना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे बहुत कॉमनली करते हैं, खास तौर पर जो मेरे लड़के नादान परिंदे हैं। थोड़ा सा खून जो है खौल जाता है कुछ गलत होता हुआ देखकर, पर यहां ध्यान रखना हम सही गलत के लिए नहीं आए, हमारा उद्देश्य नीट का पेपर शांति से देके निकालना है। अब जब आप हॉल में पहुंच जाएंगे बेटा, तो उसके बाद में आपको ओएमआर शीट और आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए, इसको तब तक मत खोलिएगा, ओपन मत करिएगा जब तक इन्विजिलेटर ना कहे। कई बच्चे एक्साइटमेंट में आकर उसको ओपन कर देते हैं और फिर इन्विजिलेटर जो है वो आके डांट लगाने लग जाते हैं, फिर वो नर्वस हो जाते हैं या बहस हो जाती है और पूरा पेपर खराब हो जाता है। जब इंस्ट्रक्शन मिले तभी पेपर ओपन करिए। ओएमआर के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है। ओएमआर में 2 कॉपी होती है, एक ऑफिस कॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी, बीच में कार्बन होता है, आपको कार्बन नहीं हटाना होता है। ओएमआर की इनिशियल्स बहुत ध्यान से फिलिंग करेंगे आप। जी हाँ बेटा, सबसे पहले ओएमआर में मम्मी पापा, आपका रनिंग हैंडराइटिंग में नाम, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, टेस्ट कोड, ये सब डिटेल मैंने एक वीडियो में अलग से बना दी है। तो ओएमआर को शांति से भरना, उस समय ऐसा मत सोचना मेरा पेपर छूट जाएगा, मैं ये सब क्यों भर रहा हूं। बेटा पूरा पेपर सही कर दोगे, पर अगर रोल नंबर गलत भर दिया, टेस्ट बुकलेट नंबर गलत भर दिया, तो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। तो शांति से भरना। ओएमआर कुछ स्टूडेंट साथ साथ में भरते हैं एक एक क्वेश्चन से, वो गलत है, उससे कंसंट्रेशन नहीं बनता, उससे स्पीड एक्यूरेसी नहीं बनती है। और कुछ स्टूडेंट्स एकदम लास्ट में करते हैं, जिससे कई बार ओएमआर छूट भी जाती है, या एक गलत फिल हुआ बबल तो लाइन से गलत हो गए, तो वो भी गलत तरीका है। या तो हर सेक्शन के बाद फिल कर दो, जूलॉजी कंप्लीट हुआ ओएमआर फिल कर दी, बॉटनी कंप्लीट हुआ फिल कर दी, या हर 15-20 क्वेश्चन के बाद फिलिंग कर दो, या एक पेज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और ओएमआर फिल कर दी, जो तरीका आपको सूट करे। बट ये कॉमन मिस्टेक है ओएमआर गलत भरना, जो बच्चे कर देते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने रोल नंबर गलत भर दिया था, बहुत अच्छा पेपर गया था बट सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके बाद वो 3 साल तक नीट देता रहा, बट उसके बाद फिर कभी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं, जिसे आप सिली मिस्टेक्स कह देते हैं, इन सिली मिस्टेक्स का बहुत ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं ये सिली मिस्टेक्स नहीं है, ये ब्लंडर्स हैं जो जीवन में बवंडर लेकर आते हैं। क्वेश्चन को रीड ध्यान से करिए, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, उसको सर्कल करो या अंडरलाइन करो, साइड में फॉल्स लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने पढ़ा इनकरेक्ट, पर हम पहला ऑप्शन पढ़ना रीड करा, लंबा सा स्टेटमेंट था, पूरा ट्रू था, हम एक्साइटेड हो गए, हमने आंसर लगा दिया, हम भूल ही गए कि इनकरेक्ट पूछा था। तो प्लीज ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां जीवन भर गिल्ट, रिग्रेट देती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना।
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो मैं हमेशा कहती हूं बेटा, एक बात अपने माइंड को ट्रेन करो, भले ही मेरे 2 क्वेश्चन छूट जाएं, पर जो करूंगा वो सही करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, रफ वर्क को ढंग से करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने ऐसे करके लिखा, अब आपको ही नहीं पता ये 7 है कि 1 है और आपने गलती कर दी। तो रफ वर्क अच्छे से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से करना। और अगर आपकी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, तो हर क्वेश्चन में 10-12 सेकंड एक्स्ट्रा दे देना भले ही, पर गलती मत करना। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि डोंट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पेपर जब आप स्टार्ट करेंगे, मेरे खुद के साथ हुआ था जब मैंने अपना ऑल इंडिया पीएमटी दिया था, आप लोग अब नीट कहते हैं, फिजिक्स के शुरू के 10 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड कि नहीं यार मैंने बहुत मेहनत की है 2 साल, ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझसे कुछ भी नहीं बनेगा। 11th क्वेश्चन से मुझसे बनना शुरू हुए और फिर मैं पूरा पेपर करती गई, और जब मैं वापस उन 10 क्वेश्चंस में आई तो मेरे से 8 क्वेश्चंस बन गए। ऐसा होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में 10-15 सेकंड से ज्यादा अटकना नहीं है, अपने को एक बार पूरे पेपर को कंप्लीट करना है, फिर रिविजिट करेंगे, और फिर जो नहीं आया आप देखना 75-80% वो भी बन जाता है, क्योंकि हमारा माइंड कॉन्फिडेंट हो चुका होता है, तो वो आंसर निकाल लेता है। इसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, और वो ये है कि वो पैनिक हो जाते हैं पेपर देखकर, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात ध्यान रखिएगा, स्पेशली जब से एनटीए का नया लेटेस्ट ट्वीट आया है, पूरे नीट एस्पिरेंट समाज में डर का माहौल बन गया है। देखो बेटा मैं हमेशा कहती हूं, अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, इजी है तो सबके लिए इजी है। अगर सबके लिए हार्ड है तो नंबर ऑफ मार्क्स जो कट ऑफ है वो लो जाएगी, और अगर सबके लिए इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगी। कुल मिलाकर जितनी सीट्स हैं उतने बेस्ट स्टूडेंट्स, टॉप स्टूडेंट्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप जब पेपर दे तो आप घबराएं मत कि यार मुझे नहीं आ रहा, वो आपको नहीं वो किसी को भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज ये स्ट्रेस दिमाग से निकाल दीजिए। पेपर इजी आए तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, हवा हवा में आकर ऐसी गलतियां ना कर दीजिए जो नहीं करनी थी, पर गलती से गलती हो गई, मिस्टेक से मिस्टेक हो गई, जो बहुत ज्यादा दुख देती है। और हार्ड आने पे पैनिक भी ना करें। तो बस आराम से एक दिन पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, अपना जहां भी सेंटर है वहां पहुंचे, एक बार सेंटर हो सकता हो पॉसिबल तो देखाएं। बिल्कुल झल्ले से कपड़े पहन के जाने हैं, सिंपल सी टी शर्ट, ट्राउजर, स्लीपर्स, नो एसेसरीज, नो हेयर एसेसरीज, नो ज्वेलरी, नो घड़ी, नथिंग। एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर रख लेना जिसपे अपने डॉक्यूमेंट्स रख दो, जो अगर गुम भी जाए छूट भी जाए तो कोई दुख ना हो। नोट रखना, कॉइन्स मत रखना। थोड़े बहुत नोट कैश एक्स्ट्रा भी देना पड़ जाए ऑटो वाले भैया को तो दे देना, कोई लड़ाई झगड़ा चिक चिक बिल्कुल मत करना। आराम से सेंटर पे जाना, अपना नंबर देखना, सीट नंबर देखना, जब इन्विजिलेटर बोले तभी पेपर स्टार्ट करना, शांति से करना। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूं कि डोंट डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। जी हाँ बेटा, विथ फ्रेंड्स। सेंटर पर जाकर कोई फ्रेंड मिल गया, उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आप वो बात करने लग गए, ये मत करना। मान लो वो क्वेश्चन आपको नहीं बना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाएगा और आती हुई चीजें भी आप भूल जाएंगे। तो ड्यूरिंग जब आप ऑटो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तब कोई दोस्त से, मतलब 2 दिन पहले बेटा दोस्तों से बिल्कुल बात करना बंद कर दो, नए क्वेश्चंस देखना बंद कर दो। और कोई टॉक्सिक इंसान अगर है, कोई टॉक्सिक रिश्तेदार है, कोई टॉक्सिक फ्रेंड है जो आपको डाउन करता है, नर्वस करता है, उससे भी बात मत करना। घर वालों की बात करवा देना, ठीक है, थोड़ा बुरा मान जाए चलेगा। और बिल्कुल ही अगर कोई घर आ ही जाए और फिर भी बोल दे तो 2 कानों का इस्तेमाल करना। तो आई होप एंड आई प्रे फॉर यू ऑल कि आपने जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करी है, आप उसे अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के साथ दे पाए। ऐसी कोई कॉमन गलती ना करें जो अवॉइडेबल थी बट हो रही है, और चिल होके रिलैक्स होकर अपना पेपर देना। मेरी ब्लेसिंग्स, आपकी गुरु माँ की ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स आपके साथ हैं बेटा। जैसा भी पेपर आएगा वो सबके लिए आएगा, सिंसियर स्टूडेंट्स के साथ अच्छा ही होता है। हम नहीं जानते कि हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आज जो हमारे पास चॉइस है उसमें हम अपना बेस्ट कर्म कर दें, और बाकी अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, इस प्रकृति पर, नेचर पर, आप जिसको मानते हैं उस पर उस बोझ को डाल दीजिए।
I always say you can only guarantee your efforts, you cannot guarantee the results. तो अपने छोटे से कंधों पर इतना बोझ मत लीजिए, बस अपना जितना कर सकते हो बेस्ट वो करो, और बाकी जीवन बहुत बड़ा है, एक एग्जाम हमारा जीवन डिफाइन नहीं करता है, बस हम अपने हिसाब से अपना बेस्ट करेंगे, बाकी सब अच्छा ही होगा। All the very, very best for your NEET exam. All my love, all my blessings, and all my prayers. Bye. Take care.